अमृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धरत घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेश्वरी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महामहोत्सव की। अनादिकाल से संपूर्ण विश्व को आत्म शांति का मार्ग दर्शाने वाली यह जैन संस्कृति तीर्थंकरों के द्वारा वर्णित है और इस भरत ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र परिवर्तन के अनुसार हर उत्सर्पणी और अवसर्पणी के दुष्मा सुषमा नामक, जिसे चतुर्थ काल भी कहा जाता है, उस काल में और दुष्मा नामक पंचम काल में यथा योग्य केवली आदि पंच परमेष्ठी होते हैं और पंचम काल में मात्र आचार्य उपाध्याय और साधु ये 3 प्रकार के परमेष्ठी होते हैं। और इस प्रकार इन पंच परम गुरुओं के द्वारा वर्णित, उनके द्वारा उपदिष्ट जिन धर्म संपूर्ण विश्व को संसार समुद्र से पार होने के लिए अभेद्य नौका के समान। जिस प्रकार समुद्र से पार होने के लिए नौका एक महान भूमिका निभाती है, उसी प्रकार यह जिन धर्म शरण आए हुए जीवन को शरण देकर के संसार से पार होने में महान साधन बनता है। और ऐसे ही जैन धर्म का प्रतिपादन करने वाले, इसका प्रवर्तन करने वाले, इसका प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर देव हुए, जिन्होंने अपने शासन काल में अपने 718 भाषाओं के द्वारा महान उपदेश को देकर के समूह शरण सभा में विराजमान होकर के संपूर्ण विश्व को मोक्ष मार्ग दर्शाया। इस वर्तमान अवसर्पणी काल में भगवान ऋषभदेव से महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए और उन 24 तीर्थंकरों के साथ साथ उनके समय काल में, उनके सन काल में ऋषभ सेन से लेकर गौतम स्वामी पर्यंत 1452 गंधर्व देव हुए, जिन गंधर्वों ने तीर्थंकर देव के गूढ़ ओंकारात्मक दिव्य ध्वनि को अपने क्षयोक्षमिक ज्ञान के बल पर, अपने विशुद्धि के बल पर समझ करके उसको द्वादशांग सूत्रों में ग्रंथित किया, रचित किया और तदुपरांत आराध्य आचार्य परंपरा के अनेक महान आचार्यों के द्वारा काल के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार अनेक महानतम ग्रंथों की रचना की। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ऐसे 3 और अनुबद्ध केवली हुए और उनके उपरांत जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद टोटल 683 वर्षों में द्वादशांग के धारी और अंग पूर्वों के धारी मुनिराज होते रहे। 5 श्रुत केवली हुए, श्री विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ऐसे 5 श्रुत केवली आचार्य हुए जो संपूर्ण द्वादशांग के पाठी थे। गौतम गंधर्व के द्वारा बताए गए संपूर्ण द्वादशांग अंग बाह्य अंग प्रविष्ट सूत्रों के ज्ञाता थे। ऐसे महान आचार्यों के बाद अंग पूर्वों की ज्ञाता और भी आचार्य जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद 683 साल तक होते गए और उसके उपरांत उस महान अंग पूर्व के ज्ञानों का लोप होता गया
फिर दर्शनाचार्य, पुष्पदंत, भूतबली आदि महान आचार्यों ने उसी दरमियान षटखंडागम आदि ग्रंथों की रचना की और फिर उसी कड़ी में और अनेक दिग्गज महानतम आचार्य इस श्रमण संस्कृति में, इस जैन धर्म की इस महान प्रवाह में होते गए, आते गए। किंतु आगे जाकर इस कलिकाल, इस पंचम काल में क्षत्रिय राजाओं का, राजवंशों का लोप होता गया और म्लेच्छ लोगों का राज्य भारत पर बढ़ता गया, मुगल शासन आता गया, उसके उपरांत अंग्रेजों का शासन आता गया और ऐसी परिस्थिति में भारत संपूर्ण रूप से पराधीन परतंत्र हो गया और जुल्मी सत्ता के कारण, अन्यायकारी सत्ताधीशों के अन्याय रूप शासन के कारण भारत में श्रमण संस्कृति का, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि परंपरा का मानो लोप सा हो गया। और उस दशा में, ऐसी परिस्थिति में अनेक शतकों तक 600-700 सालों तक संपूर्ण उत्तर भारत में तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का दर्शन संपूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। दक्षिण भारत में, उसमें भी महाराष्ट्र के, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में, सांगली, कोल्हापुर जिले में और कर्नाटक के उत्तर प्रांत में, जंगलों में, वनों में, गुफाओं में कुछ दिगंबर मुनि, वो भी बहुत विरल संख्या में, अत्यल्प संख्या में वास किया करते थे। और उस समय की तत्कालीन परिस्थिति के कारण उन मुनियों के आचरण में भी बहुत शिथिलता आ चुकी थी। बहुत से मुनि जितने भी उस समय थे, उनमें से बहुत से मुनि जंगलों में रहते हुए नग्न अवस्था में रहते थे, लेकिन जब समाज में उनका आना होता था आहार विहार आदि के लिए, उस समय वे मुनिजन एक वस्त्र लपेटकर, एक लुंगी लगा करके नगरों में आया करते थे और आहार ग्रहण करके जंगलों में जाने के बाद फिर से निर्ग्रंथ बाना धारण करते थे। और भी अनेक प्रकार की शिथिलताएं, अनेक प्रकार की दोषात्मक परिस्थितियां उस समय मुनिचर्या में आ चुकी थी। और ऐसी परिस्थिति में उत्तर भारत के लोग लालायित हो चुके थे, तिलमिला रहे थे, उनके जीवन में अंतरंग में तड़पन थी कि हमें निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमारा मनुष्य जन्म और जैन धर्म में उत्पन्न होना निरर्थक हो रहा है, क्योंकि इन आंखों से उस निर्ग्रंथ दिगंबर जिन मुद्रा का दर्शन करने का भाग्य हमें अपने जीवन में नहीं प्राप्त हो रहा। पंडित बनारसी दास जी जैसे विद्वान उत्तर भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए। उन्होंने मूलाचार, भगवती आराधना, आचार सार आदि ग्रंथों में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का, चतुर्थकालीन तपस्वियों का वर्णन पढ़ा था, सुना था, लेकिन साक्षात अपनी आंखों से निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा का दर्शन उनको अपने जीवन में कभी नहीं हो पाया। फिर अपनी आंखों को शांत करने के लिए शास्त्र में पढ़े गए निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का दर्शन कैसे होता है, उनकी मुद्रा कैसे हो सकती है, इसकी कल्पना अपनी आंखों के सामने लाने के लिए साक्षात बनारसी दास जैसे विद्वानों ने बंद कमरों में अपने कपड़े उतार करके दर्पण के आगे, आईने के सामने खड़े रह करके कल्पना की थी कि शायद हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ऐसे दिखते होंगे। देखिए क्या परिस्थिति, कितना दुर्लभ। उस समय मनुष्यों की संख्या कम नहीं थी। उस समय भी भारत और एशिया द्वीप में करोड़ों लोग रहते थे, लेकिन इन करोड़ों लोगों में निर्ग्रंथ दिगंबर साधु उंगली पर गिनने लायक संख्या में भी नहीं थे। और ऐसी परिस्थिति में फिर उन बड़े बड़े विद्वानों ने, जिन्होंने अपने जीवन में समय सार को नाटक के रूप में लिखा, कुंद देव के साहित्यिक आध्यात्मिक ग्रंथों को उन्होंने हिंदी भाषा में अनुवादित किया, बहुत सारे महान शास्त्रों की सेवाएं उन्होंने की, लेकिन उनको अपने जीवन काल में मुनियों के दर्शन, इस पवित्र जिन मुद्रा का दर्शन करने का लाभ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक तो साधुओं का दर्शन होने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता है, सातिशय पुण्य का उदय हो, तीव्रतम पुण्य का उदय हो, तब कहीं जाकर के निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा का दर्शन होता है। कहीं पर आचार्यों ने, नीतिकारों ने कहा है कि जिस प्रकार जंगलों में हजारों लाखों वृक्ष होते हैं, लेकिन हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते।
वनों में, जंगलों में, कांतारों में हजारों हाथी झुंडों में रहते हैं, लेकिन हर हाथी के गंडस्थल में गजमजता नहीं होती है। उसी प्रकार अपने आप को संत साधु महात्मा कहलाने वाले तो बहुत है, लेकिन सच्चे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु जनों का दर्शन और ऐसे साधु जनों का अस्तित्व इस पवित्र विश्वम्भरा पर, इस धरती पर बहुत कम संख्या में। क्यों? क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण, सांसारिक सुखों की आशा, आकांक्षा, अपेक्षा रख करके अपने आप को महंत महात्मा मानने वाले तो साधुजन अपने आप को समझने वाले बहुत से मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे गुरुओं का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। एक जगह संस्कृत नीतिकारों ने एक श्लोक कहा है, उन्होंने कहा गुरु विरलाः सन्ति शिष्य चित्तापहारकाः। सुनाई दे रहा है सबको? क्या कहा? गुरु विरलाः सन्ति शिष्य चित्तापहारकाः, गुरु बहुवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः। अर्थ समझ में आना चाहिए, क्योंकि आसान है, संस्कृत है लेकिन आसान भाषा में लिखा गया, रचा गया श्लोक। इस विश्व में, इस जगत में ऐसे गुरु तो बहुत है जो शिष्यों को शरण आए हुए भक्तों के वित्त का अपहरण करके अपने खजानों को, अपने संपत्ति को, अपने मठ मंदिरों को बढ़ाने वाले, भरने वाले, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले, अपने ऊपर छत्र चवर लगवाने वाले, अपने आप को परमात्मा के समान गौरवान्वित कर लेने वाले गुरु तो इस धरती पर बहुत है, लेकिन ऐसे गुरु इस संसार में बहुत विरले हैं जो शरण आए हुए शिष्यों के चित्त का अपहरण कर ले और चित्त को सन्मार्ग में लगाकर, मोक्ष मार्ग में लगाकर उनके उद्धार में निमित्त बने। ऐसे गुरु बहुत थोड़े। वित्त का अपहरण करने वाले बहुत है, लेकिन चित्त का अपहरण करने वाले बहुत थोड़े। गुरु विरलाः सन्ति शिष्य चित्तापहारकाः, शिष्य के चित्त को अपने चरणों में तल्लीन कराने वाले, मोक्ष मार्ग में उसको लगाने वाले गुरु बहुत थोड़े, विरल है। लेकिन शिष्य, आए हुए शिष्य भक्तजन है, भोले भाले लोग हैं, उनके वित्त का कोई ना कोई नौटंकी नाटक करके उनके वित्त का अपहरण करने वाले मंत्र, तंत्र, यंत्र, दोरा आदि आदि सब कार्य करके उनको अंधश्रद्धा में, मिथ्यावादी क्रियाओं में लगाने वाले गुरु बहुत है इस दुनिया में। हमें संख्या में बहुलता को प्राप्त गुरुओं की शरण में नहीं जाना है, हमें गुणों में बहुलता को प्राप्त, रत्नत्रय की वृद्धि को प्राप्त और शरण आए हुए शिष्यों को आसरा देकर, आधार देकर के उनके उद्धार में निमित्त बनने वाले गुरुओं को शरण लेना। लेकिन इस कली काल में, इस पंचम काल में, ऐसे अंग्रेजों के काल में, उनके पूर्व मुगलों के काल में सम्राट बाबर और उनके पहले भी खिलजी सुल्तान वगैरह आए थे भारत में, उस दरमियान से लेकर के भारत में निर्ग्रंथ दिगंबर साधु कम होते गए। साधुओं के साथ साथ उन चतुर्विध संघ का नेतृत्व करने वाले आचार्यों की भी यहाँ पर पूर्ण रूप से अभाव हो गई। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 650 से 700 सालों तक इस भारत वर्ष में कोई भी दिगंबर आचार्य परमेष्ठी नहीं थे। देखिए क्या दशा है। अपन अपने ऊपर से सोचो, अपने घर का कोई मुखिया यदि चला जाता, अपने घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो घर का नेतृत्व करता है, घर के सभी लोगों को एक सूत्र में, एक धागे में बांध के रखता है, घर के संगठन को मजबूती से बनाए रखता है, घर की कमियों को, घर की आवश्यकताओं को, घर के अच्छे बुरे को देख करके उन चीजों को व्यवस्थित कंट्रोल करता है, ऐसा कोई व्यक्ति अपने परिवार का या समाज का चला जाता है तो समाज और परिवार दिशाहीन हो जाती है। तो साक्षात तीर्थंकर परम देव के द्वारा बताया गया यह जिन शासन और उस जिन शासन का नेतृत्व करने वाली कोई आचार्य परमेष्ठी नहीं हो तो फिर जिन शासन की क्या दशा हुई हो। आचार्य किन्हें कहते हैं? तो शास्त्र में एक जगह पर बताया गया, परहित संपादनैक कार्यम आचार्यवर्यम। सुन रहे आप लोग? क्या कहा? आचार्यों का काम क्या है? क्या काम है? सिर्फ ऊंचे सिंहासन पर बैठे, शिष्यों के द्वारा नमस्कार करवाना, लोगों के द्वारा अपनी जय बोलवाना, यही आचार्यों का काम है? नहीं।
पौरहित संपादनैक कार्य, एक कार्य कथम कार्य पौरहित संपादनैक कार्यम आचार्यवर्यम, जो आचार्य देव है, आचार्य परमेष्ठी है, उनका कार्य क्या? अपना कल्याण तो साधु परमेष्ठी कर लेते हैं, आत्म कल्याण के लिए आचार्य परमेष्ठी तीर्थंकर बनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आत्म कल्याण के इच्छुक जीवों को अपने कल्याण के साथ साथ उनको भी कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए, चतुर्विध संघ का नेतृत्व करने के लिए, अखिल विश्व को, मानवता को, संपूर्ण प्राणी मात्र को मोक्ष मार्ग, शांति का मार्ग, सुख का मार्ग बताने के लिए किसी न किसी को तीर्थंकर बनना आवश्यक होता है। उसी प्रकार चतुर्विध संघ को संचालित करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार अपने रत्नत्रय धर्म की आराधना की जाए, संसारी जीव जो अज्ञान अंधकार में मोह रूपी विष का प्राशन करते हुए जन्म जरा मृत्यु के संसार चक्र में पिसे जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं, उनको आत्मोन्नति का मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी का आचार्य होना आवश्यक है। और फिर आचार्य कौन? जो स्वयं पंचाचार का पालन करते, 5 प्रकार के आचार, आचार्य यानी आचरण। कौन से 5 प्रकार के आचरण? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ऐसे 5 प्रकार के आचार का अर्थात आचरण का जो स्वतः अनुपालन करते हैं और शरणागत शिष्यों को भी, निर्घंट दिगंबर मुनियों को, आर्यिकाओं को, अहिल्याओं को यथाशक्ति उनकी भूमिका के अनुसार धर्म आराधना, रत्नत्रय आराधना, पंचाचार आराधना करने में प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सहायता करते हैं। जहाँ शिष्य कमजोर पड़े वहाँ उसको हस्तावलन बन देते हैं। शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ। और जब देखो आचार्यों की भूमिका क्या है, जब शिष्य डरने लगता है, मोक्ष मार्ग पर चलते समय उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, उसके पैरों की शक्ति का पात हो जाता है। शक्तिपात होने पर आचार्य अपने शिष्य को कहते हैं, वत्स अंत्यवासी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ। लेकिन जब शिष्य का गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा मोह होने लगता है, गुरु को समझ में आता है कि शिष्य का मेरे ऊपर मोह बढ़ रहा है, तब गुरु भूमिका बदल कर और शिष्य को कहते हैं कि हम और आप अलग अलग हैं। आप स्वतंत्र जीव है, मैं स्वतंत्र जीव हूँ, आपका अस्तित्व स्वतंत्र, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। मेरे ऊपर मोह करना अच्छी बात नहीं है, ये आपके मोक्ष मार्ग में हानिकारक बनेगा। एकत्व भावना की ओर ध्यान दो। इस प्रकार शिष्यानुग्रह उसले रे सदा, जो शिष्यों का संग्रह करते हैं अर्थात उनको शरण देते हैं और शरण देने के बाद उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं अर्थात उनको दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित इत्यादि चीजों का मार्गदर्शन देकर के इत्यादि रूप से उनके ऊपर उपकार करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी। किंतु दुर्भाग्यवश मुगलों के साम्राज्य काल में, अंग्रेजों के काल में इस भारतवर्ष में लगभग 650 से 700 वर्षों तक कोई भी दिगंबर आचार्य परमेष्ठी नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति हुई थी। और साथ साथ मुनिजन थे वो भी बहुत विरले थे, बहुत कम संख्या में थे। लेकिन भारतीय संस्कृति साधु संतों की संस्कृति रही। भारत का संपूर्ण मार्गदर्शन यहाँ के दिगंबर तपस्वियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है। जब से भगवान ऋषभदेव ने निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की थी, तब तक महावीर स्वामी पर्यंत और उनके बाद भी बहुत काल तक, लगभग ईस्वी सन के 1100-1200 ईस्वी तक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का भारतवर्ष पर व्यापक प्रभाव था। भारत के बाहर भी जो जैन लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, उन व्यापारियों के साथ निर्घंट दिगंबर मुनि महाराज विहार करते थे। एक उल्लेख आता है सिकंदर और कल्याण मुनि। सम्राट सिकंदर जो भारत जीतने के लिए भारत में आए थे, उनकी मां ने उनसे कहा, जब सिकंदर ने पूछा कि मां, मैं सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को जीतने जा रहा हूं, आते समय तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तब सिकंदर की मां कहती, बेटा यदि तुम वापस आते समय ला सको तो मेरे लिए 3 चीजें
जिला। एक पहली बात, भारत में गंगा का जल पवित्र माना जाता है, मेरे लिए थोड़ा सा गंगा जल लेके। दूसरी बात, भारत में रामचंद्र जी नाम के बड़े महापुरुष हुए, ऐतिहासिक पुरुष हुए, ऐसा मैंने सुना है, तो उनके जीवन चरित्र को मुझे पढ़ना है। तो ये पद्म पुराण नाम का ग्रंथ है, देखो उन्हें भी पता था कि पद्म पुराण नाम का रामचंद्र जी का जीवन चरित्र, तो पद्म पुराण नाम का ग्रंथ लेकर आना। और तीसरी बात, सिकंदर की मां सिकंदर से कहते, बेटा तीसरी बात लानी बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, यदि तुम्हें संभव हो सके तो मुझे जिन आंखों से दिगंबर तपस्वियों का दर्शन करना है, आते समय कोई दिगंबर मुनि को तो ला सके तो उन दिगंबर मुनि को लेकर कहा जाता है, इतिहास में दर्ज है, इतिहास में उसका उल्लेख है कि सिकंदर जब वापस जा रहा था तो उसने कल्याण मुनि से मुलाकात करी थी और अपने माँ की भावना को उनके सामने निवेदित किया था, प्रस्तुत किया था, उनको विनती की थी। फिर कभी आगे जाकर के किन्हीं जैन व्यापारियों के साथ विहार करते करते वे कल्याण मुनि सिकंदर का जो देश था यूनान, कौन सा देश था? यूनान, उस देश में गए थे। वहां पर उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर जैन धर्म की प्रभावना की थी, लोगों को अहिंसा और शाकाहार के उपासक बनाया था। आज भी कहा जाता है कि यूनान देश की जो राजधानी है, कैपिटल सिटी है एथेंस, क्या नाम है? एथेंस नाम की जो सिटी है, कैपिटल सिटी, वहां पर बीच चौराहे पर मध्य चौक में आज भी कल्याण मुनि की चरण पादुकाएं वहां पर है। तो इस प्रकार जैन धर्म का और जैन गुरुओं का प्रभाव भारत के बाहर भी बहुत व्यापक था, लेकिन इस मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में दिगंबर मुनियों का सामाजिक जीवन में विहार करना बहुत कठिन हो गया। उनके ऊपर दिगंबर मुद्रा में विहार करने पर प्रतिबंध लगाए गए, उनके ऊपर बंधन डाले गए, और इसी कारण से जैन मुनियों की संख्या कम होती गई। नहीं तो यह भारत साधु संतों की भूमि है। किनकी भूमि है? यह अपना भारत, मेरा भारत, आपका भारत, हम सभी का भारत साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संत कम होंगे क्यों? लेकिन मूल रूप से काल का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, कर्मों का सामूहिक रूप से उस प्रकार का उदय, और उस कारण से मुगलों के शासनकाल का, अंग्रेजों के सत्ता काल का प्रभाव बाह्य रूप से निमित्त बना और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के विहार पर प्रतिबंध लगाया गया। और ऐसे प्रतिबंधों के कारण, सामाजिक और राजकीय प्रतिबंधों के कारण दिगंबर मुनियों की संख्या कम होती रही और आचार्य तो बिल्कुल नहीं रहे। थोड़े बहुत मुनि दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक के कुछ विरल प्रांतों में रहे, जंगलों में रहते थे, लेकिन चर्या में बहुत शिथिलता थी। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण जैन समाज, जो भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है, जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, ऐसे जैन गुरुओं की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन रविसेन आचार्य देव ने पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर उपदेश देते हुए कहा कि तीर्थंकरों का भी जन्म कब होता है। जिस प्रकार गहन रात्रि के काल में जनमानस के मन में दूसरे दिन के बारे में भयावह का निर्माण हो जाती है कि ऐसे भयंकर अंधकार के बाद हम कल का दिन देख पाएंगे या नहीं, कल का सूर्योदय देखने का अवसर हमें मिलेगा या नहीं, इस प्रकार का संशय जब लोगों के मन में व्याप्त हो जाता है, सारे लोग उस अंधकार से भयभीत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभात की बेला में ब्रह्म मुहूर्त के बाद विश्व को प्रकाश प्रदान करने वाला सूर्य जिस प्रकार उदित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण तीन युग में मिथ्यात्व, अज्ञान और अधर्म का बहुत ज्यादा अनियंत्रित प्रचार के साथ हो जाता है। तभी उस अज्ञान, अंधकार का, मोहांधकार का और अधर्म का नाश करने के लिए तीर्थंकर बालक का अर्थात धर्म तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकरों का जन्म मध्यलोक में बहुत ऐरावत उदय क्षेत्र में होता है। ठीक इसी प्रकार इस भारत क्षेत्र में और भारत देश में विशेष करके मुगलों और अंग्रेजों के काल में जो भयंकर अज्ञान के अंधकार फैला हुआ था, हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा था, अधर्म का झंझावात चल रहा था, ऐसी परिस्थिति में लोग त्राहिमाम कर रहे थे। जैन समाज दिशा विहीन होकर के, क्योंकि दिग्दर्शन कराने वाले कोई सच्चे गुरु, निर्दोष मुनिवृत्ति का वहन करने वाले कोई सच्चे गुरु नहीं थे, और गुरुदेव के मार्गदर्शन के और उनके दर्शन के अभाव में जैन समाज समुद्र में भटके हुए जहाज के समान हो चुका था।
और ऐसी विकराल परिस्थिति में एक धर्म सूर्य उदय प्राप्त कर लेता है, जिनको आज हम सभी लोग चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह महामहिम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं। ईस्वी सन 1872 कब ईस्वी सन 1872 में मुनिवर श्री आचार्य वर्य श्री शांति सागर जी महाराज का जन्म उनका ननिहाल अर्थात उनके माँ के पिता के घर में अर्थात महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में हाथ पनंगले तहसील में जो यलगुड़ नाम का गांव है, वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। कदाचित आप लोग भी वहां पर गए हो, गए क्या? कौन कौन गए ऐसे? बहुत थोड़ी लोग गई, यही पास में तो यलगुड़ में यदि आप आज भी रहेंगे तो वहां पर जिन मंदिर के बगल में शांति सागर स्मारक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? शांति सागर स्मारक बनाया गया है, और स्मारक के पीछे ही शांति सागर जी महाराज के नाना जी का अर्थात उनके माँ के पिता का घर है, अर्थात उनके मामा का घर है। और आज भी आप देख करके आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि उस घर में शांति सागर जी के जन्म काल से लेकर उगा हुआ चंदन का पेड़ यहाँ पर आज भी। देखिए क्या संयोग है, जिन्होंने संपूर्ण संसारी जीवन का संताप दूर करने के लिए अपना जन्म धारण किया था, उनके जन्म समय से वहां संताप हारक चंदन का वृक्ष है। तो ये संदेश देता है कि हम सबका संताप हरने वाला एक महान चंदन जैसा व्यक्ति जन्म लेने वाला। आज भी जिस पालने में उनको बचपन में झुलाया गया था, वो पालना वहां पर टंगा हुआ। आप लोग एक बार इस चातुर्मास के बाद, बीच में नहीं जाएंगे, इस चातुर्मास के बाद यलगुड़ में एक बार जरूर आइए। हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सम्मति सागर जी महाराज के मुखारवाणी से हमने सुना था एक प्रसंग, और वो भी एक योगायोग है। शांति सागर जी महाराज ने जहां पर जन्म लिया, उसी भूमि में सम्मति सागर जी महाराज ने भी जन्म लिया। शांति और सम्मति दोनों एक ही जगह पर उदित हुए हैं, क्योंकि शांति सबके जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य यानी ध्येय। हमारे जीवन का ध्येय क्या है? शांति को प्राप्त करना। शांति हमारे जीवन का ध्येय है, लेकिन मति सन्मति बने बिना कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वह जो भूमि है जहाँ शांति और सन्मति दोनों एक ही जगह पर उदित हो जाता, दोनों का जन्म उसी नगर में। तो ऐसे ईस्वी सन 1872 में आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म अपने मामा के घर में अर्थात ननिहाल में, जिसे मराठी में आजोळ कहते हैं। नाना यानी आजा, माँ के पिता, और दादा यानी पिता के पिता, वडिलांचे वडील। ठीक है। इस प्रकार ईस्वी सन 1872 में पारतंत्र्य काल में, भारत के स्वातंत्र पूर्व काल में उस भीषण परिस्थिति में उस धर्म सूर्य का उदय हुआ। जब वो जैन किसे कहते हैं ये जानते नहीं थे। देवशास्त्र का मतलब क्या है लोगों को पता नहीं था। मोक्ष मार्ग किस चिड़िया का नाम है इसके बारे में लोग बिल्कुल अनजान थे। ऐसी सारी परिस्थितियों में अधर्म के भंवर में, भंवर मतलब नदी में जो भंवर आते हैं ना पानी में, अधर्म के भंवर में फंसे हुए लोग गहन संसार के गर्भ में नीचे डूबते जा रहे थे। उनको तारने वाला महान तारक भव तारक धर्म सूर्य उस समय ईस्वी सन 1872 में उदित हुआ और इस श्रमण संस्कृति के लिए एक महान धर्म नायक, एक धर्म नेता प्राप्त हुआ।